तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ मस्टली जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है सीयूईटी के एग्ज़ाम में। सो गाइज़ वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अभी मैं छत पे हूँ, हवा चल रही है तो मे भी आवाज़ ना आए, वो तो मेरे को रिकॉर्ड करने के बाद पता चलेगा कि आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी कैमरे में। तो कैसे हैं आप लोग? ऑफ कोर्स उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बाकी सीयूईटी वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। तो उनके लिए ये व्लॉग है, उनकी टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, जिससे कि थोड़ा उनको आइडिया लग सके कि किन चीज़ों से डरना चाहिए, किन से नहीं डरना चाहिए। थोड़ा चिल रहो यार, मैं डर रही थी, पागल थी मैं, तो मत डरना, ठीक है। और मैंने पूरा वीडियो में सब कुछ बता रखा है कि आज का पूरा दिन मैंने क्या क्या फेस फेस नहीं किया। कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लायक थी, तो वो चीज़ प्लीज़ करके जाना घर से ही, वरना बहुत दिक्कत झेलने वाले हो। पक्का बता रही हूँ मैं आप लोगों को, घर से ही करके जाना ये सब चीज़ें, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना। मैंने इसके अंदर क्वेश्चंस भी बताए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस चैप्टर से ज़्यादा आए थे, और बाकी देख लो वीडियो को, ठीक है। सब कुछ तो इंट्रो में नहीं पता चलता ना, वीडियो को देखो, ठीक है। तो रुको जरा, सब्र करो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और कल है मेरा सीयूईटी का पेपर और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री। देख सकते हो आप, कॉपी पे मैं दिखाती हूँ आपको। अभी मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री और पॉलिटिकल भी मैंने पढ़ ली थोड़ी सी, इंग्लिश भी थोड़ी सी पढ़ ली है। और मैं बोल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। बट कल जब मैं जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी कि मेरा सेंटर जो है वो कहाँ पड़ा है और मैं कितने बजे तक पहुँचूँगी, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो ठीक है। अभी मेरे को बहुत नींद आ रही है, 12 बज गए हैं। तो गाइज़ मेरा सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मेरे को बहुत जल्दी जगना पड़ा है। मतलब 5 बजे मैं जगी हूँ, सोता तो 4:30 बजे का था, बट क्या करें अब। तो अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर उसके बाद तैयार होने के बाद आपको बताती हूँ। तो मेरी आइज़ देख के तो आप पहचान ही सकते हैं कि मैं रात भर कितना सोई होंगी। एक्चुअली मैं सोई ही नहीं हूँ बहुत, मतलब रात भर मैं जगी रही हूँ और मेरे को रात भर नींद भी नहीं आई है ढंग से, सोच के कि कल पेपर है। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार, बहुत नींद आ रही थी मेरे को इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। बट अभी मैं जा रही हूँ तो दिखाती हूँ आपको बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया अपनी ब्लू कलर की स्किनी जीन्स और ये लेवेंडर कलर की लूज़ टी शर्ट, ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ। और अब आ चुकी हूँ मैं नहा के और बाल काट रही हूँ मैं भी। और ये देखो मेरी कितनी लूज़ थी टी शर्ट। और क्योंकि अभी तो धूप नहीं है, बट ऑफ कोर्स होगी धूप बाद में, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं सन क्रीम यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। और ये देखो बाहर भी मतलब दिन सा तो हो गया है, मतलब रात कम हो गई है। तो यहाँ पर मैं फुली रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैंने जो है शूज़ नहीं पहने हैं, वो भी मैं थोड़ी देर बाद पहनूँगी। बाकी ये लूज सी टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, देख सकते हो आप, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने जो है अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल दी है। ज्वेलरी मतलब जो रिंग वगैरह, जो मैंने कड़े वगैरह पहन रखे थे, वो सब कुछ मैंने निकाल दिया है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन रूम में जाने से पहले तो ये सब कुछ निकालनी है, तो मैं वो दिक्कत फेस नहीं करना चाहती, इसलिए घर से ही निकाल के गई। बट वहाँ पे बहुत से बच्चों ने रिंग्स पहने थे, जो कि उनको बाद में टेप वेप लगा दी थी। तो अब मैं इस अपने सामान को रख रही हूँ बैग के अंदर। अपने मैंने डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए हैं, जो कि मैंने आधार कार्ड ले लिया है और एडमिट कार्ड मेरा जो है बैग के अंदर रखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एडमिट कार्ड भी। तो ये है मेरा एडमिट कार्ड, मैंने थंब भी लगा लिया, फ़ोटो भी लगा लिया और सिग्नेचर वहाँ जाके मेरे को करने हैं। बाकी ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज है और मास्क भी मैंने ले लिया है, वहाँ पर मिलता है नहीं मिलता देखते हैं वो चीज़। और मतलब मेरा बैग भी मेरे से मैच हो रहा है, मेरी शूज़ भी मुझसे मैच हो रहे हैं। आज मेरी सब चीज़ मैच हो रही है, टी शर्ट वगैरह, बैग वगैरह सब कुछ। देखो टी शर्ट, बैग। पर भैया खाना खा रहा है और वो भी मतलब तोरी खा रहा है, तो अभी उसके खाने के बाद फिर हम जाएंगे। सो यार मतलब सब कुछ मैच हो रहा था, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी मैचिंग मेरी हो जाएगी। मेरे देखो स्पेक्स भी मैच कर रहे हैं बिल्कुल, बट रबर बैंड रह गया यार, मेरा पिंक वाला मिल ही नहीं रहा था, बट फिर मैंने ये लगा लिया। बहुत मैचिंग हो गया, सोच के नहीं करी मैंने मैचिंग, फिर भी हो गया। बाकी मुझे एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हो रहा है तो पूरी वीडियो देखना आप लोग कैसी लगी वीडियो, तो पूरी वीडियो उसके लिए देखनी पड़ेगी। तो चलो अब चलते हैं, बहुत लेट हो जाएगा वरना। सो यार जैसे कि सारी मम्मियाँ होती हैं घर से भूखा नहीं जाने देती है, तो उन्होंने मेरे को रोटी दे दी है। यहाँ पे मैं तोरी के साथ उसको खा रही हूँ, फिर चलेंगे।
तो गाइज़ यहाँ पर मैं जा रही हूँ और ये सब मुझसे मिलने आ गए हैं, जूली और नॉनी वगैरह। तो मतलब देख रहे हो आप, 6 बज रहे हैं और ये लोग 6 बजे उठ के आ गए हैं मेरे पास यहाँ पर कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज सुबह सुबह इतना जल्दी। इन लोगों को भी पता ही चल जाता है सब कुछ, बेचारे देखो ये तो पीछे ही पड़ जाते, कहाँ जा रही हो कहाँ जा रहे हो। मैं सुबह के लिए बिल्कुल ही छोड़ा ही नहीं रहा इसने। यार मैं दवाई खाना तो भूल ही गई, मेरे कान में दर्द है तो मैं घर से दवाई खा के जा रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो वहाँ पर। बाय। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं। अब देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। मतलब तो ये लोकेशन लगा दिए भैया ने, तो ये बोल रही बार बार। तो अब हम देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। हमें जो उम्मीद तो है जल्दी पहुँच जाएंगे, भैया की बाइक से तेज़ चलाता है भैया। बाकी 7 बजे तक पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से। तो ये है हमारी गली और वो वाला हमारा घर है। और हम बिल्कुल तैयार हैं, हेलमेट मैंने भी पहन लिया है देखो। जय हर महादेव। और ये हमारे घर के पास ही पेट्रोल पंप है, तो हमने सोचा थोड़ी पेट्रोल ही भरवा लें, आगे दिक्कत ना हो इसीलिए। सो गाइज़ ये है मेरा सेंटर जिस पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये सारे पेरेंट्स ही खड़े हैं, अभी बच्चे अंदर जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी सच में। और यहाँ पर मैं गेट नंबर 1 पे थी, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। गेट नंबर 1 पे थी मैं और इसके मतलब पीछे गेट नंबर 2 था, तो मेरा इस साइड पड़ा था। बाकी ये पूरा सेंटर है। स्टार्ट हो गया। अच्छा तो हेलो गाइस, और मैं अपना एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ फाइनली। और मेरा एग्ज़ाम बहुत 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 ही ज़्यादा डैश गया। आगे तुम लगा लेना कैसा गया कैसा नहीं गया, मुंह से देख के मत लगाना। एक्चुअली मैं आके सो चुकी हूँ और सो के उठ भी चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आई थी और मैं कल पूरी रात नहीं सोई, लिटरली ये सोच के कि मेरा नेक्स्ट डे पे एग्ज़ाम है। मेरे साथ ना यही हमेशा प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है कि मेरे को नींद नहीं आती यार पेपर से एक दिन पहले या कुछ भी। ऐसे मेरे को बोर्ड के पेपर में होता था, मतलब टेंशन मुझे कुछ नहीं होती, बस नींद ही नहीं आती। लगता है कल क्या होगा कल क्या होगा, क्या नहीं होगा ये वो। और आते मैंने सबसे पहले अपने गहने जेवर पहन लिए, चैन नहीं पहनी है बट अभी पहन लिए ये सब कुछ चीज़ें। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, इट वॉज़ वेरी 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 फैंटास्टिक, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम जो है कि कंप्यूटर पेपर था। तो मैंने ऐसे ही दिया है, मतलब मैं ये नहीं कि मुझे CUT क्रैक करना है, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि भाई मेरे को CUT करना है, वो वाली सीन नहीं था। तो मैंने नॉर्मली जस्ट ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था अपने उसके लिए, नॉलेज के लिए। और वैसे भी और मैंने ज़्यादा कि मैंने इतू सी भी पढ़ाई नहीं की थी, इतू सी भी पढ़ाई नहीं की थी। वो तो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट वाले दिन देखेंगे, बट अपना पता चल जाता है रिज़ल्ट पहले ही हर बंदे को जो देख आता है उसको। बट मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो मेन चीज़ें जो आप फेस कर सकते हो उनसे कैसे बचें। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई आज, तो फिर मेरी टीचर्स वगैरह ने भी और सब लोगों ने ऐसे बोला था कि हाँ भाई एक ही एडमिट कार्ड लेके जाओ, उसमें ही सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि पेपर तो अगर तुम्हारे एक ही एड्रेस पे दोनों पेपर है, तो मेरा इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री तीनों का पेपर आज हुआ था। और मेरा सबसे पहले हुआ था इंग्लिश और पॉलिटिकल साथ में हुआ था, और देन मेरा हिस्ट्री हुआ था। बट जब मेरा सुबह मॉर्निंग में मतलब फर्स्ट स्लॉट में जब ये पॉलिटिकल और इंग्लिश का हुआ था, तो उस टाइम पे क्या दिक्कत होगी ना मेरे साथ कि मैं जो एडमिट कार्ड ले गई थी, मेरे को लगा कि एडमिट कार्ड से तो एंट्री होगी, वो थोड़ा ना रख के बैठ जाएंगे। तो उन्होंने ले लिया और मुझे लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, और यहाँ पे तो कोई मिलेगा भी नहीं, अब मैं एक भी लेके नहीं। बट वहाँ पे सब बच्चे ऐसे ही थे जो एक लेके आए हुए थे, तो संतुष्टि मिलती है ऐसे। मुझे नहीं पता आपको मिलती नहीं मिलती, बट मेरे को थोड़ा ये लगा कि हाँ मैं इकलौती नहीं हूँ, और भी हैं। तो फिर मुझे थोड़ी टेंशन कम हुई। और फिर मैं दोबारा से, भाई इतनी ज़्यादा भीड़ लगा के थी ना, अगर आप भी जाकर वहाँ पर फ़ोटोकॉपी कर रहे होते ना, उस टाइम एडमिट कार्ड निकाल रहे होते ना, बहुत पैसे कमा लेते आज कसम से। तो मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, उस एक ही उसने ऐसे काउंटर सा मतलब लगा रखा था, तो भीड़ थी बहुत। मैं वीडियो नहीं बना पाई उसकी, मनीष भैया ने करवाया था। तो मैं तो अपने एग्ज़ाम को लेकर इतनी परेशान थी। मेरा इंग्लिश का बहुत ही बेकार सा गया था। एक्चुअली पता क्या हुआ था कि मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा पहुंच ही नहीं पाई। और अब मैं क्वेश्चंस के बारे में बताती हूँ। वैसे बाकी सब चीज़ें छोड़ो, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा वर्स्ट रहा बट ठीक है। और एग्ज़ाम भी ज़्यादा मच नहीं गए, नॉर्मल है। बट अब मैं बताती हूँ आपको एग्ज़ाम का मतलब क्या सिस्टम था, आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो क्या नहीं। मेरे को अभी भी गर्मी लग रही है। और मैं बताऊँ वहाँ पे कुछ लड़कियाँ तो भाई बाल खोल के आई हुई थी, मेरे को उनको देख रहे लिटरली इतनी गुस्सा आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रही थी, मुझे गर्मी पे और वैसे इरिटेशन हो रही थी। इनकी बाल को देख के मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे को इरिटेट होता है ऐसे। और मैं तो एकदम ऐसे ढीली, देखो
मैं पूरी ढीली ढीली कपड़े पहन गई थी, बट मैंने नीचे स्किनी जीन्स पहनी थी ऑफकोर्स, बिकॉज मेरी जो लूज़ वाली जीन्स है ना वो बेल्ट से भी लूज़ है और एग्ज़ाम में बेल्ट ले लेंगे, तो वो जीन्स दैट्स वाई मैंने नहीं वियर आउट करी। और चलो गाइज मैं आपको बताती हूँ सारे क्वेश्चंस के बारे में। मैं सोची थी लिख लूँ, बट इतना मुझे याद है नहीं, बट मैं पूरा पैटर्न आपको बता दूँगी, आप मतलब बेस्ट करके होगी, और मैं ट्रिक भी बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चंस पे आते हैं, मैं देखूँ मैंने कितने लिखे हैं। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ मस्टली, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है सीयूटी के एग्जाम में, जैसे कि मुझे करनी पड़ी, बट कोई नहीं, आप ना कर सके, मैं हूँ ना आपके लिए। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप एडमिट कार्ड, अगर आपके 2 एग्जाम है, मतलब अलग अलग स्लॉट में, ऑफकोर्स एक में होंगे तो कोई दिक्कत ही बात नहीं, अलग अलग स्लॉट में, चाहे एक ही जगह पर है, यूँ मत सोचना कि एक ही जगह पर, तो ये अलग जगह पर थोड़ी है जो दूसरा एडमिट कार्ड निकाल, फिर भी आप लोग जो है दूसरा एडमिट कार्ड लेके जाना। 3 पेपर तो पता नहीं, मेरे तो 2 थे तो मैं 2 लेके गई, उनमें ले लेते हैं तो 3 है तो भाई 3 लेके जाओ, और वो पीछे जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे ना उस पेज को मत लेके जाना, जी मतलब पैसा बर्बाद है भाई, मैं करके लेके चली गई, कोई फायदा नहीं हुआ, उसको लिया उन्होंने अलग से लिया, फाड़ के फेंक दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे बोल रहे सेल्फ डिक्लेरेशन का, कोविड का इतना बड़ा पर्चा वगैरह दिखा रहे थे, इतना जे वो करते थे ना, कंफ्यूज दिला देता ना कि क्या लेके जाना है क्या नहीं, हम लेके नहीं गई थी ये सब कुछ, तो मेरे को और ये हो रहा था कि ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा घबराहट से हुई थी, मतलब ये सब कुछ मैं बता रही हूँ आपको। 2 एडमिट कार्ड लेके जाना, 2 एग्जाम है तो अलग अलग स्लॉट्स में, 3 स्लॉट में एग्जाम दो, 3 लेके जाना, मतलब जितने स्लॉट्स में आप लोग के एग्जाम है उतने लेके जाना, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ पेपर का। तो सबसे पहले हमारे में हुआ हमारा इंग्लिश का, स्टार्टिंग से इंग्लिश का होता है। पहले वहाँ पे जाएंगे ना, मैं बताऊँ आपकी एंट्री होगी, चेकिंग वगैरह करेंगे, और अगर आपने इयरिंग्स भी पहनी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके इयरिंग्स पे टेप वगैरह वो लगा देते हैं, और ज्वेलरी तो कोई पहनने देते नहीं है ऑफकोर्स, और आप शूज़ भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि लोगों ने तो इतना हुआ बना देते हैं इस चीज़ को कि शूज़ नहीं पहन सकते, तो शूज़ पहन सकते हो। बच्चों खूब जीन्स वगैरह सब पहन कहते हैं कि लोवर ही पहनना, लोवर ही पहनना, वो चीज़ें सब इग्नोर करो, आपको जैसे जाना है जाइए, बट बेल्ट ना लगानी होती है ना, तो थोड़ी पैंट का थोड़ा देख के जाना कि बेल्ट वाली लगा के चल जाओ, स्ट्रेच वाली, बट वो ना हो पाए तो ठीक है। ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, और वहाँ पे थोड़ी सी आपकी चेकिंग वगैरह होगी और भेज देंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है नहीं है, फर्स्ट टाइम का एग्जाम दे रहे हो तो मुझे पता है, मेरे को जो घबराहट हुई थी आपको भी हो रही होगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको आपका दे देंगे कि आपको किस साइड में बैठ रहा है, एफ जी ऐसे कुछ करके, मतलब मेरे वाला तो मेरा जी कुछ काउंटर था, तो जी में फिर मेरे कंप्यूटर का नंबर जो था वहाँ पर सब कुछ, मतलब आई से, आधार कार्ड से, लिंक से, थंब से, ऐसे कुछ करके आपका सब कुछ कर रहे थे, वो लिंक मतलब चेक कर रहे थे आपको उस तरीके से। तो और उसके बाद जो है आपको अपने उस पर जाके बैठ जाना है कंप्यूटर के पास, और आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है ना वही पासवर्ड के रूप में भर देना है। डेट ऑफ बर्थ ही आपका जो है पासवर्ड होगा, तो उसके लिए ज़्यादा घबराहट वर्ड मत करना, और जब आपका टाइम हो जाएगा तो अपने आप ही आपका पेपर जो है कंप्यूटर पे आ जाएगा, और आपको पहले जाना है, कुछ करने के पहले जाना, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि चेकिंग वगैरह सब चीज़ में तो लेट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है चीज़ों का, तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा संभल के जाना, जो रिपोर्टिंग टाइम हो उस पर ही पहुंचना, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गई थी, फिर मैं अंदर चली गई, और मैं वहाँ पे जाकर रिलैक्स होकर 10-15 मिनट पहले पहुंच गई थी, बट अच्छा लग रहा था, तो थोड़ी टेंशन कम थी दिमाग में कि ओ माय गॉड मैं लेट हो गई। कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि आज बजे 10 मिनट तभी आ रहे थे, और फिर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है ना दिमाग में, तो वो सब चीज़ें ना रहें, तो इसलिए जल्दी पहुंचना। अब एग्जाम का मैं बताऊँ आप लोगों को कि इंग्लिश का एग्जाम सबसे पहले हुआ था। इंग्लिश के अंदर ऑफकोर्स 50 क्वेश्चन थे आउट ऑफ, और उसमें से आपको 40 करने थे, बट मेरे साथ एक स्कैम हो गया गाइस। मेरा स्कैम ये हो गया कि मैं 26 क्वेश्चन ही कर पाई, बट मैं मतलब विजिट ही नहीं कर पाई क्वेश्चन, मैं करूँ कहाँ से। एक तो मेरा थोड़ा सा सर्वर डाउन पड़ गया था, मैंने लोगों को बुलाया तो टाइम की भी दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने जब दोबारा से वो स्टार्ट किया तो मैं 26वें क्वेश्चन पे थी, और मेरे पास 15 मिनट बच रहे, तो इतना दिमाग खराब करते ना भाई सीयूटी वाले। यहाँ पर बंदा पेपर कर रहा है, तुम लोग साइन वाइन तो बाद में भी करा सकते हो भाई, अभी तुम लोग आधा घंटे यहाँ पे एक्स्ट्रा बिठा के रखोगे हमें, मतलब पेपर होने के आधे घंटे बाद तक एक्स्ट्रा बिठा के रखते हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत ही गुस्सा आई थी, फिर मैं यहाँ पे पेपर कर रही हूँ, साइन कराने बैठ गए, फोटो निकाल के दो, ये दो वो दो, मेरे को इतनी गुस्सा आई थी ना, बट मैंने फिर भी दे दिया। मैं सोचा दुर्गेश क्या लड़ना है लोगों से, यही बैठे हुए हैं यहाँ पर ये वो। तो फिर मैंने जो 26 क्वेश्चन कर पाई, सोच रहे हो कितनी दुख की बात है मेरे लिए, बट जो 26 किए हैं उनके लिए कंफर्म हो अच्छे हैं। तो आपके 3 पैसेज आए हुए थे इंग्लिश में, ठीक है, और एंटोनियम्स थे पैसेज में से, और एक सिनोनियम भी था, डिक्रीजिंग का पूछा हुआ था, बहुत इजी थे, मतलब ग्रामर भी ज़्यादा वो नहीं थी, हार्ड मॉडरेट था पेपर तो। और आपके 3 पैसेज के बाद जो है रीअरेंजिंग आ रखी थी, और जम्बल वर्ड्स आ रखे थे, और एनालॉजी तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाई, एनालॉजी तक। और सो क्या मैंने आपको बता दिया कि 3 पैसेज आए थे इंग्लिश में, तो एक था वो था पैसेज, बहुत इजी पैसेज था, मतलब मैं भूल गई किस चीज़ के ऊपर था वो, एक था कुछ ऐसे मतलब था टेक्निकल से रिलेटेड एक पैसेज था कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ का ब्यूरो करती है, उस चीज़ का करती है, ऐसे कुछ करके एक पैसेज था। उसके बाद था एक पैसेज पोएम वाला, बर्ड से रिलेटेड था और नेचर से रिलेटेड था कि हाँ नेचर की बात हो रही है, उसके अंदर ये वो फलाना लिखाना, उससे एक एंटोनियम वर्ड्स आया हुआ था। और आपका फिर दे रखा था इंग्लिश के अंदर भाई, सो मैंने आप सबको बताया, और रीअरेंजिंग दे रखी थी, एनालॉजी भी दे रखी थी। एनालॉजी को 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे थे, जंबल वर्ड्स मेरे को
2 देखने को मिले, बट मैं ज़्यादा आगे का अटेंड कर ही नहीं पाएगा। मेरे लिए सबसे बुरी बात क्या है ना, मैं विजिट ही नहीं कर पाई क्वेश्चन, और मेरा तब से मैं आई हूँ, मेरा सर घूम रहा है इस बात से। मैं सोच रही हूँ यार काश मैं विजिट तो कर पाती, और मेरे को इतना पता ही नहीं चला ना टाइम का, ऊपर कंप्यूटर पर चल रहा होता है टाइम वैसे, और 45 मिनट मेरे को अच्छा तो लग रहा था एग्जाम करने में, बहुत ईजी सा लग रहा था, मॉडरेट सा लग रहा था, पेपर ज़्यादा टफ नहीं लग रहा था इंग्लिश का। बट जब मैं कर रही थी तो उसके कुछ टाइम बाद ही स्क्रीन गायब हो गई। पहले तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर उन्होंने बोला कि अब हिस्ट्री का स्टार्ट, मतलब पॉलिटिकल का स्टार्ट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। मैं एकदम शॉक्ड, मैंने कहा खत्म, मैंने 26 क्वेश्चन किए हैं, क्या बोल रहे हो तुम लोग खत्म? मेरे साइड वाले बोल रहे हैं हाँ इतना ये वो, और मेरी बगल वाली एक लड़की बैठी थी गाइस, यकीन नहीं होगा आपको, उस बंदी ने करे 40 क्वेश्चन, 40 के बाद आप अटेंड कर नहीं सकते थे एक तो। और उससे मैंने बोला कि यार तुमने 40 कर लिए, एक भी नहीं छोड़ा यार, तुम सही हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, तुमने तो एकदम बढ़िया करा होगा। तो उस बंदी का रिप्लाई पता क्या होता है कि मैंने उसको बोला कि यार नेगेटिव मार्किंग हुई है, तो इसलिए मैंने तो सोचा कि मैं छोड़ूँ जितने हो सके, जब मुझे नहीं आ रहा मैं अटेंड ना करूँ, तुक्केबाजी ना करूँ। तो वो मुझे कहती है नेगेटिव मार्किंग हुई है, बट मुझे इतनी तेज हंसी आई कि मैंने कहा आपको ये नहीं पता नेगेटिव मार्किंग है? तो कह रही नहीं। और बहुत नमूने बच्चे बैठे थे, बहुत से बोल रहे यार एंट्रेंस पेपर कब होगा ये वो। मैं कहा ये CUT तो आपका कॉलेज का एंट्रेंस पेपर है। तो कह रहे हैं मेरी तो दीदी ने फॉर्म भर दिया था, मैं तो इसी दिन आ गई, मम्मी ने फॉर्म भर दिया था, मैं तो इसी दिन आ गई। मतलब ऐसे कुछ बच्चे बैठे हुए थे, मेरे पास भी इतनी हंसी आई थी। और फिर बाद में मेरा जो पॉलिटिकल का पेपर आता है, पॉलिटिकल का देखो आपको मैं बताऊँ, एक इमेज आई थी, यहाँ पे मैं इमेज अभी लगा दे रही हूँ, उससे रिलेटेड पूछा हुआ था कि माओ की रेड बुक के बारे में, कि पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवादी और किससे रिलेटेड है ये पूछा हुआ था। इमेज का मैंने आपको बता दिया। और फिर आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा था, स्टार्टिंग में कोई भी पैराग्राफ था नहीं, तो क्वेश्चंस थे थोड़ी मेरे को पॉलिटिकल लगी थोड़ी सी टफ, क्योंकि उसके अंदर ना जो है ना रीअरेंजिंग का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह थे, कि मतलब क्योंकि किसी को सन याद नहीं है ना भाई, वो तो ब्लैंक है पॉलिटिकल में। सन का दे रखा था क्वेश्चन कि हाँ पहले कौन सा एक क्वेश्चन आया था उसके ऊपर, तुम वो लगा लो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, तास्कन समझौता कब हुआ, 66 में, है ना। तो वो दे रखा था कि इसको अगर आप तुम वैसे लगाते हो सन के हिसाब से, तो ऑप्शंस दे रखे थे, और ऐसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। और मेरे इसलिए दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था, क्योंकि मेरे को संजय तो याद थी नहीं, मैं रात को पढ़ने बैठी थी, और मैं रात को पढ़ कर रही थी, हिस्ट्री पढ़ रही थी मैं रात को, तो इसलिए मेरा हिस्ट्री का तो बहुत ही ज़्यादा झकास गया। फिर लास्ट में पॉलिटिकल में आपको देखने को मिलेंगे पैराग्राफ एक, हाँ एक पैराग्राफ मिलेगा, हिस्ट्री में 2 थे शायद, दोनों में से किसी में 2 थे, याद नहीं आ रहा मुझे। तो पैराग्राफ से आप 4-5 क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर सकते हो, मतलब ठीक है, थोड़ी एक संतुष्टि मिल जाएगी, कुछ नहीं करने वाली बात नहीं आएगी। तो अच्छा आया था पॉलिटिकल का पेपर भी। और मैं बताऊँ क्वेश्चंस पॉलिटिकल के कुछ एक थे, पॉलिटिकल का पूछ रखा था, एक गांधी जी के बारे में पूछ रखा था, उनके आंदोलनों के बारे में पूछा हुआ था कि कौन सा था पहले वो भी रीअरेंजिंग के ऊपर था। बाकी एक क्वेश्चन था उसमें, बाकी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सोवियत संघ वाला, सोवियत संघ से यही आया था कि बर्लिन की दीवार कब टूटी थी, और विघटन कब हुआ था, किन चीज़ों के कारण विघटन हुआ था, ये सब चीज़ें थोड़ी उसमें थी, अरेंजिंग में ही थी। ऐसे नहीं पूछा था कि कितना ईजी नहीं पूछा था कि बर्लिन की दीवार कब टूटी, कि 1989 में आप बता दो, ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं था, बट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन थे, बट ऐसे क्वेश्चन था, अटैम्प्ट कर सकते हो आप लोग, बाकी आपकी मर्जी है। और मैंने पॉलिटिकल में पूरे 40 क्वेश्चन किए, बट मेरे को घर आने का 5 क्वेश्चन पे डाउट है, वो गलत निकल तो मेरी टाइट एपिसोड हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, देखते हैं जो होगा। पता है मैं हर चीज़ में ये कहती हूँ कि जो होगा देखते हैं, और जो होता है वो मुझसे देखा नहीं जाता, इतना बेकार होता है। बट कोई बात नहीं, हिस्ट्री की बात हम करते हैं, तो पॉलिटिकल का मैंने जितना बता सकती थी, मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत ही रहता है चीज़ें, और मैं कोई टीचर तो मैं आप लोगों को पूरी एनालाइज करके बताऊँ, तो मैंने थोड़ा बहुत बताया जो मेरे दिमाग में चल रहा है। बाकी अब मैं आप लोगों को हिस्ट्री करने लग रही बहुत ज़्यादा, हमारी लाइट चली गई अभी, देख सकते हो कितने नई सभी हो रही मेरे साथ आज पूरे दिन। तो आज हमारा फिर मेरा हुआ हिस्ट्री का, उसके बाद आधा घंटे का गैप के बाद, उस आधे घंटे में मैंने क्या करा, भैया एडमिट कार्ड निकलवा रहा था, फिर थोड़ा सा बस 2 पराठे खाए, 40 रुपये के 2 पराठे दिए, इतने बदतमीज़ लोग हैं, 40 रुपये के 2 पराठे देते थे तो वहाँ पे 2 पराठे खाए, फिर उसके बाद थोड़ी फ्रूटी वगैरह मजा वजा पी, और फिर हम चले गए दोबारा से पेपर देने के लिए। थोड़ी संतुष्टि नहीं थी बदतमीज लोगों ने। तो सेकंड स्लॉट आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों का हिस्ट्री का पेपर है, मतलब उसके साथ किसी और चीज़ का पेपर नहीं था, तो आप तो वहाँ पे 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठोगे, उनका स्लॉट है भाई, उनकी मर्जी है, NTA वालों की मर्जी है, आपकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। साले इतने बदतमीज़ है ना, कल लेने का मन कर रहा था, 1 घंटे उठा के रखा, AC भी नहीं चला रखा, गर्मी लग रही थी इतनी, और सफोकेशन हुई थी, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ऑफकोर्स गर्मी तो लगी, बहुत सारे बच्चे एक रूम में बैठे हुए थे, कंप्यूटर आपका सेटअप था पूरा, ऐसा लग रहा था ऑफिस में काम कर रहे हैं, बट डर नहीं लगा मेरे को एकदम से इतना, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमारा क्या क्या आया था कि हिस्ट्री में एक क्वेश्चन, हिस्ट्री में बताऊँ, हड़प्पा सभ्यता से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, तो पढ़ लेना डीपली। और आपके दूसरे महाभारत चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन आया था, कृष्ण जी का जो सबसे पहला उल्लेख है वो किस में किया गया है, तो वो मैंने ज़्यादा डीपली याद तो नहीं किया था, बट रात ही मैंने उसके बारे में पढ़ा था। तो छा से कुछ छांद करके कुछ था, वेदों में से ऋग्वेद वगैरह जो ये सब वेद है ना, तो उनमें से कुछ था, तो मैंने लगा दिया, बट ऑप्शन आया मेरे पास किस कौन सा वाला है, बट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लोगों से पूछे हुए थे वही जो पॉलिटिकल में पूछा था, रीअरेंजिंग का सिस्टम था इसके अंदर भी, कि हाँ कौन से सन में क्या हुआ, कौन से सन में क्या नहीं हुआ। और 1857 का जो विद्रोह था उससे पूछा गया था कि मेरठ और मतलब अवध, ऐसे ऐसे कुछ करके डीप क्वेश्चंस पूछ रखे थे कि पहले कौन जुड़ा, बाद में कौन जुड़ा, यहाँ का राजा कौन था। और वो एक आपका दे रखा था डायलॉग, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसने लिखा है, तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया।
चौधरी, मैं घर आके देखा तो कुछ था, आप लिख देख लेना, गूगल वूगल कर लेना। ऐसे कुछ जीके टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब जो हिस्ट्री में आपसे पूछ सकते हैं मेनली। और एक ये था कि हम देश को बिखरने नहीं देंगे, ऐसा कुछ था। नारा ही किसने दिया, और विलय विलय मतलब उनसे रिलेटेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री भी आपकी बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं थी, मतलब मॉडरेट टाइप की थी। हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर खाने की जरूरत स्कूल में टेस्टी यमी लगी मेरे को, हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मस्त लगी। और एक मतलब लड़की बैठी हुई थी मेरे बगल में, वो तो इतनी ज़्यादा थियोसेंट्रिक पर्सन थी ना भाई, कि मैं उससे पूछ रही कि मतलब क्या सोचा है फ्यूचर में, कि एग्जाम वगैरह ये वो। मेरा एक्सपीरियंस आसपास के बच्चों के साथ तो बहुत फनी रहा कसम से मेरे को। फिर मैं सोचती हूँ इतना नहीं जानना चाहिए, मेरे जैसे और भी है, मुझे इतना नहीं जानना चाहिए। तो वो इतनी थियोसेंट्रिक पर्सन थी ना भाई, मैंने उससे पूछा कि क्या सोचा एग्जाम वगैरह, कह रही जो भगवान दे, अच्छी बात है, भगवान भरोसा करना, मगर भगवान भी उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। तो बगल में मुझे कुछ लोग बोल रहे होंगे तो खुद तो पढ़ती नहीं, ज्ञान दे रही है, बट मैं एक हंसी की चीज़ बता रही हूँ कि वो बंदी, मैंने कहा अगर एग्जाम में पास हो गए तो कह रही देखेंगे, मैंने नहीं हुए तो देखेंगे, जो होगा भगवान देगा, झोली फैला के ले लेंगे, वरना रहने देंगे। वो थोड़ी हंसी आ रही थी, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। न्यू तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या क्वारीज है तो आप लोग पॉलिटिकल का या हिस्ट्री का या इंग्लिश का मुझसे पूछ सकते हो। आप लोग कमेंट करोगे तो ऑफकोर्स मेरे को याद आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम घूम जाता है। तो मैं याद नहीं कर पाती चीज़ों को, बहुत जल्दी मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ, कुछ भी A to Z से बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाती हूँ। तो मैं मतलब आप लोग मुझे कमेंट करना, ठीक है, किस चैप्टर से आप लोग पूछना चाहते हो, कौन सा क्वेश्चन आया तो ऑफकोर्स मेरे दिमाग में घूमेगा ज़रूर। और अब जैसे हम लोग आ रहे थे तो मेरे को रास्ते में भी थोड़ा बहुत चीज़ें याद आती गई, जो मैंने आपको बता दिया। और कांग्रेस इसमें पॉलिटिकल वाले चैप्टर में ना, मैंने पॉलिटिकल वाले पेपर में ये चीज़ देखी कि जो सेकंड बुक है हमारी, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए। फर्स्ट जो है सोवियत संघ का विघटन, फलाना ठिकाना, वो सब नहीं आया। हाँ, एक क्वेश्चन आया था वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के लिए कौन सा कथन सही है ये पूछा था, जिसमें ऐसे देख रखा था कि वैश्वीकरण ने हमारे आसपास के जो है ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत किए, ऐसे दे रखे थे। तो आपको जो क्वेश्चन करेक्ट लगे, आंसर करके वो आप लगा सकते हो। वैश्वीकरण का याद आ गया मुझे। तो ऐसे मेरे को और क्वेश्चन भी याद आ सकते हैं, तो आप कमेंट कर देना किस चैप्टर से आप लोग पूछना चाह रहे हैं, तो मेरे को शायद याद आ जाए तो मैं क्वेश्चन बता दूंगी, ठीक है। जिन लोगों का पॉलिटिकल का पेपर है भाई, मैं बता रही हूँ पॉलिटिकल का मॉडरेट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लेवल हाई है, तो प्लीज़ पढ़ लेना। बहुत ही ज़्यादा सन जो है ना, उनसे टेंशन हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि रीअरेंजिंग का सिस्टम है, कौन सी चीज़ कब हुई कब नहीं हुई, तो उस चीज़ को एडजस्ट करते रहोगे तो उसके लिए थोड़ी बहुत हो सके थोड़ी बहुत सन याद कर लो। बट मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत पूरी सन की एक क्लास भी लो तो पूरा आपका हो जाएगा कि किस सन के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फलाना दिखाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ठीक है। और हिस्ट्री ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत प्यारी है, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। बट अच्छी आई थी हिस्ट्री, बहुत अच्छी आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब इतनी अच्छी आई थी कि मैंने उसमें 40 क्वेश्चन करे हैं, बट मेरे को आते 45 थे। बाकी गलत चले गए तो कुछ नहीं कर सकते, किस्मत ही खराब हो गई, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बहुत फास्टली पढ़ रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ मैंने गलत भी करा हो शायद, बट मैं कुछ कर रही थी कि मैं छोड़ूं भी अगर मुझे नहीं आता। बट मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा था कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब थोड़ा पढ़ा चीज़ें आ रही थी तो मैंने कर लिया। तो गाइस वीडियो को लॉन्ग नहीं करते, इतना लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो वीडियो आप लोग कैसी लगी और इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं थी बता देना। और प्लीज़ क्वेश्चन पूछना, आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। पेपर हलवा नहीं आ रहा है, हलवा सोच रहे हो कि भाई खाने को मिल रहा है सबको, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, टफ है पेपर। तो क्वेश्चन पूछ लेना, थोड़ी बहुत मदद तो हो जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बाकी मैं कमेंट में भी रिप्लाई दे दूँगी। कमेंट में नहीं दिया तो इंस्टाग्राम पर ऑफकोर्सली दे दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितने भी लोग देखते हो ना सब सब्सक्राइब कर देख लो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देखो, ठीक है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देखो। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, कुछ रील्स बनाऊंगी, तो जिन लोगों को देखनी है इंस्टाग्राम पे भी जाकर मुझको फॉलो कर लो, ठीक है प्रो। आज मेरे को बहुत फंबल हो रहा है, तो कुछ भी बोल रही हूँ मैं सो के उठ के आई ना इसलिए, बट मेरी नींद खुल गई आप लोगों की वजह से। कितनी हार्ड वर्किंग हूँ मैं, सो के उठ के आई। एक्चुअली लाइट चली गई थी तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, मतलब मूवी हार्ड वर्किंग। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, ठीक है। और बाय, लव यू ऑल।